बाबा दीप सिंह सिखों के बीच सिख धर्म में सबसे पवित्र शहीदों में से एक और एक अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति के रूप में सम्मानित हैं। उन्हें उनके बलिदान और सिख गुरुओं की शिक्षाओं के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता है। बाबा दीप सिंह मिसल शहीद तरना दल के पहले प्रमुख थे। बाबा दीप सिंह का जन्म 26 जनवरी 1682 को उनके पिता भगत और उनकी मां जियोनी के घर हुआ था। वे अमृतसर जिले के पहुविट गांव में रहते थे। उनका जन्म मजहबी सिख परिवार में हुआ था। वे 1699 में वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब गए, जहां उन्हें अमृत संचार खालसा में औपचारिक दीक्षा के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा में बपतिस्मा दिया गया था। एक युवा के रूप में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के करीबी साथी, हथियार, घुड़सवारी और अन्य मार्शल कौशल सीखने में काफ़ी समय बिताया। भाई मणि सिंह से उन्होंने गुरुमुखी पढ़ना और लिखना और गुरुओं के शब्दों की व्याख्या सीखी। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथ की प्रतियां बनाने में भाई मणि की मदद की। 1709 में बाबा दीप सिंह सधोरा की लड़ाई और छप्पर चिरी की लड़ाई के दौरान बंदा सिंह बहादुर में शामिल हो गए। 1733 में नवाब कपूर सिंह ने उन्हें एक सशस्त्र दस्ते का नेता नियुक्त किया। बाबा दीप सिंह को शहीद मिसल का नेतृत्व सौंपा गया था। अप्रैल 1757 में अहमद शाह दुर्रानी ने चौथी बार उत्तरी भारत पर छापा मारा। जब वे बंदियों के रूप में युवकों और महिलाओं के साथ दिल्ली से काबुल वापस जा रहा था, सिखों ने उसे कीमती सामानों से मुक्त करने और बंदियों को मुक्त करने की योजना बनाई। कुरुक्षेत्र के पास बाबा दीप सिंह का दस्ता तैनात किया गया था। उनके दस्ते ने बड़ी संख्या में कैदियों को मुक्त कराया और दुर्रानी के काफ़ी खजाने पर छापा मारा। लाहौर पहुंचने पर दुर्रानी ने अपने नुकसान से परेशान होकर हरमिंदर साहिब स्वर्ण गुरुद्वारा को ध्वस्त करने का आदेश दिया। मंदिर को उजाड़ दिया गया और पवित्र कुंड वध किए गए जानवरों की अतड़ियों से भर दिया गया। दुर्रानी ने पंजाब क्षेत्र को अपने बेटे राजकुमार तैमूर शाह को सौंपा और उसे जनरल जहां खान के अधीन 10,000 पुरुषों की सेना छोड़ दी। 75 वर्षीय बाबा दीप सिंह ने महसूस किया कि अफगानों द्वारा दरगाह को अपवित्र करने के पाप का प्रायश्चित करना उनके ऊपर था। वे शैक्षिक सेवानिवृत्ति से उभरा और दमदमा साहिब में एक मंडली को घोषित किया कि वह मंदिर के पुनर्निर्माण का इरादा रखता है। उसके साथ जाने के लिए 500 आदमी आगे आए। बाबा दीप सिंह ने अमृतसर जाने से पहले प्रार्थना की, मेरा सिर दरबार साहिब में गिर जाए। जब वे एक गांव से दूसरे गांव गया तो कई ग्रामीण उसके साथ हो गए। जब तक बाबा दीप सिंह अमृतसर से 10 मील दूर तरनतारन साहिब पहुंचे, तब तक 5,000 से अधिक सिख उनके साथ तलवार और भाले से लैस थे। बाबा दीप सिंह ने अफगान सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर की अपवित्रता का बदला लेने की कसम खाई थी। 1757 में उन्होंने स्वर्ण मंदिर की रक्षा के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। 13 नवंबर 1757 को अमृतसर की लड़ाई में सिखों और अफगानों का संघर्ष और आगामी संघर्ष में बाबा दीप सिंह की हत्या कर दी गई। बाबा दीप सिंह की शहीदी के 2 वृत्तांत हैं। बाबा दीप सिंह ने पूरी तरह से शत-विशत होने के बाद भी लड़ाई जारी रखी। एक हाथ में अपने सिर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर अपने दुश्मनों को मार डाला। पवित्र शहर अमृतसर पहुंचने पर ही वे रुक गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। सिखों के हरमिंदर साहिब ने 1757 ई का बंदी छोड़ दिवस मनाया। सिखों ने अफगान सेना को हराकर अपनी प्रतिष्ठा हासिल की और बाद वाले को भगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह स्थान जहां बाबा दीप सिंह का सिर गिरा था, वह स्वर्ण मंदिर परिसर में चिन्हित है और दुनिया भर के सिख वहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा दीप सिंह का खंड 2-धारी तलवार, जिसे उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई में इस्तेमाल किया था, अभी भी अकाल तख्त में संरक्षित है, जो अस्थायी सिख अधिकार के 5 केंद्रों में से पहला है। अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी जसविंदर चहल की एक भारतीय ऐतिहासिक जीवन फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी।